होना चाहिए, इसलिए कि कभी कभी देखो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन बनाता है ना, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या होता है, ये चीजें आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो पहला है आपको यही डिस्टेंस। अच्छा हाँ, एक और फेज, क्या आता है फेज। अच्छा इसको बताएं, ठीक है, उससे पहले पेंडुलम बताएं, या इसी को देख लेते हैं, इसी को लिख दिए हैं तो देखो हम पहले पेंडुलम बताते हैं, पेंडुलम के बाद ज्यादा और क्लियर होता है। अब आता है सर, कहता है क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन at any time is equal to the distance between the position of body at that time its mean position. It is represented by y। मतलब क्या है कि अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखा रहा है हमें, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखा रहा है, तो किसी भी टाइम पे, ठीक है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बराबर होता है डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ बॉडी एट दैट टाइम एंड मीन पोजीशन। मीन पोजीशन और क्या, उस टाइम पे जहां पे पोजीशन पे रहता है, जैसे कि देखिए ये हुआ इसका मीन पोजीशन, ठीक है, और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी तरह एम्पलीट्यूड क्या कहलाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन आइदर वन साइड। मतलब देखिए ये मोशन, बॉडी मूवमेंट कर रहा है, एक लीनियर मोशन में कर रहा है ना, तो या तो ऊपर की ओर देख लीजिए या तो नीचे की ओर देख लीजिए, कितना हमारा जा रहा है, इक्वल जा रहा है। तो एक साइड, किसी साइड भी ले लीजिए, वही मैक्सिमम जो होगा वही उसकी एम्पलीट्यूड कहलाएगी। जैसे कि याद होगा आपको, पढ़ाया जाता है कि सर ऐसे अगर वेव जा रहा है तो इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम। इसी को क्या कहते हैं, एम्पली, ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, तो इसी को क्या कह देते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या कह देते हैं, एम्पलीट्यूड। यही है सर, कोई दिक्कत, सेम वेव की वाला ही कहानी है, लेकिन बस यहाँ पे कह देता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में और जा रहा है। अगला टाइम पीरियड क्या होगा बताइए, ये लिखा भी है, मेजरमेंट क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब जहां से स्टार्ट किया, वहां से स्टार्ट किए उसको मीन पोजीशन क्या कह रहे हैं। अगला है ये वेव की मोशन है भाई, ये इसी तरीके से वेव की मोशन। अब बताते हैं सर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बताइए तो। देखिए ऑसिलेशन समझ में आता है ना, अगर मैंने बोला कि अगर ये पेंडुलम है तो सर इस पॉइंट तक के एक बार ऐसे ऐसे जाने में जो समय लगेगा, क्या लगेगा, समय लगेगा, मतलब इस ऑसिलेशन को पूरा करने में जो समय लगेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। जैसे देखिए ये यहां से यहां गया, ठीक है, अब क्योंकि फिर इसके बाद कैसा कर रहा है, इसी तरह से रिपीट कर रहा है, इसका मतलब सर ये यहां से यहां आने में जो समय लगा है, तो यही कहता है द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल